अकेलापन और मानसिक अवतार से जूझ रहे लोगों के मदद के उद्देश्य से टेपेस्ट्री ऑफ करेज की स्थापना। सौम्या, पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, वाराणसी। मानसिक अवसाद और अकेलापन झेल रहे युवाओं के लिए आगे आकर मदद कर रही संस्था टेपेस्ट्री ऑफ करेज ने मानसिक बीमारियों के प्रति सामाजिक धारणाओं को बदलना के उद्देश्य से गंगा 80 घाट किनारे पर जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। संस्था की संस्थापक सौम्या ने बताया कि लोग मानसिक अवसाद की स्थिति में जाकर आत्महत्या तक करने से पीछे नहीं हटते हैं। ऐसी स्थिति में हमें उनके मानसिक स्थिति को समझना होगा, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार कर उन्हें एक अच्छा रास्ता दिखाना होगा। आज यहाँ गंगा घाट किनारे हमारे संस्था के सदस्यों द्वारा यह जागरूकता अभियान किया गया, जिसमें कि इत्यादि का भी आयोजन रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से संस्थापिका सौम्या, को फाउंडर आदर्श अस्थाना, देबोजित बाराट की लंबी चौड़ी फ्रेंड लिस्ट में कोई तो दोस्त भी होगा जो सुनेगा तुम्हारे हर जज्बात को और उसे गहराई। सर आए हैं बच्चों द्वारा यहाँ पे मेंटल अवेयरनेस की बातें हो रही हैं, इतना घातक है सर, मेंटल से जुड़े लोगों के लिए। एक्चुअली मैं एक फिजिशियन हूँ और मैं रात दिन यहाँ पे उनकी उस पक्ष को देख पा रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पूरे प्रॉपर इलाज भी नहीं मिल पा रहा है इसमें, और ज्यादातर तो अवेयरनेस ही नहीं है कि किसे इलाज की जरूरत है किसे नहीं है। तो ये एक बच्चों का बहुत ही अच्छा प्रयास है और इसमें इनकी पूरी टीम और इन बच्चों ने सब कुछ खुद से ही क्रिएट किया है और उस चीज को मतलब इसका ताना बुना सब कुछ इन लोगों ने ही किया है और हम लोग बस इन्हें सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हैं कि ये इतनी अच्छी सोच के साथ अगर हमारी नई युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी तो हम लोग डेफिनेटली एक समय ऐसा भी होगा जैसे कि मेंटल हेल्थ पे भी विजय प्राप्त कर पाएंगे। सर मेंटल इश्यू के केसेस में सिम्टम जल्दी दिखते नहीं है सर, कैसे लोग पहचाने और क्या कहना? देखिए इसमें सबसे ज्यादा जरूरी अवेयरनेस ही है कि अगर मरीज खुद भी नहीं समझ पाता कि कब वो धीरे धीरे मानसिक रोग की आगोश में चला गया है, तो इसमें अगर अवेयरनेस रहेगी बच्चों में, उसके साथ रहने वाले लोग, पेरेंट्स में और समाज के अंदर, तो इसमें बहुत जल्दी उनको नोटिस कर लिया जाएगा और एक अच्छे बिहेव के साथ उनको ठीक किया जा सकता है। दवा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें न किसी। मैम आए हैं बच्चों ने मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे लोगों के अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा है और यहाँ पे तमाम चीजें हुई है, क्या करना चाहेंगे? ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है और एक नई पहल है, क्योंकि हमारे देश में मानसिक रोगी तो बहुत हैं, लेकिन सब छुपे हुए हैं। हर घर में कोई ना कोई इस चीज से सफर कर रहा है, पीड़ित है, लेकिन जागरूकता की कमी के लिए जब तक स्थिति बहुत गंभीर से गंभीरतम नहीं हो जाती है, लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। और अगर युवा पीढ़ी हमारी इस चीज में कदम आगे बढ़ा रही है तो एक उम्मीद जगता है कि शायद हमारे समाज में सच में बदलाव आए और लोग इस चीज को के प्रति गंभीर हो। और चूंकि इन लोगों ने नृत्य के माध्यम से किया है, आम तरीके से अगर कोई भाषण देता है तो बड़ा ही नीरस सा लगता है, सब कोई उससे आकृष्ट नहीं होते हैं, लेकिन उसी चीज को अगर आप रोचक तरीके से नृत्य या संगीत के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो अनचाहे लोग वहां आने लगते हैं और उस चीज में उनका इंटरेस्ट जागरूक हो जाता है। तो ये बच्चों का बहुत ही क्रिएटिव और संरचनात्मक प्रयास है और मैं उम्मीद रखती हूँ कि ये कदम आगे बढ़ेगा और एक समय ऐसा आ जाए पूरे देश में ये अवेयरनेस कार्यक्रम अपनी बुलंदियों पे रहे। ये कैंपेन सौम्या ने स्टार्ट किया। प्लीज शॉर्ट इंट्रो, अपना इंट्रो दीजिए। मैं देबोजीत हूँ, मैं इस टेपेस्ट्री ऑफ करेज कैंपेन का को फाउंडर हूँ और यहाँ का मैनेजमेंट का एडवाइजर भी हूँ। आज घाट पे आप लोग आए हैं, क्या कोई विशेष कार्यक्रम है? हाँ, एक ये मैसेज है उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि वो लोग अपने कभी थॉट्स को, जो भी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे, कभी शेयर नहीं कर पाएंगे। ये उन्हीं के लोगों के लिए मैसेज है कि आप लोग अकेले नहीं है, आप लोगों के साथ हमेशा सब लोग हैं आपकी मदद करने के लिए और सुनने के लिए भी। और यहाँ पे आपको सबके सामने आके इतना बोलना भी नहीं पड़ेगा कि हाँ मुझे ये वो है। जो अकेलापन फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं, उन लोगों के साथ आप लोग हैं, कैसे शेयर करते हैं उनकी भावनाओं को आप लोग? पहली बात तो हम लोग का जो ऑनलाइन के थ्रू हम लोग उनसे बात करते हैं एंड वो हम लोग को कांटेक्ट करते हैं। हम लोग उनका आइडेंटिटी रिवील नहीं करते क्योंकि बहुत लोग डरते हैं कि उनका आइडेंटिटी रिवील हो जाएगा, तो हम लोग उनका आइडेंटिटी रिवील नहीं करते। उनका हम लोग प्रॉब्लम सुनते हैं कि क्या प्रॉब्लम है उनका, फिर उसके बाद हम लोग एक्सपर्ट से उनको कांटेक्ट करवाते हैं जिनसे
उनकी मदद हम लोग कर सकते हैं। यहाँ कौन कौन आया और क्या कहना चाहेंगे अपनी संस्था के बारे में, कैसे आए, यहाँ मेरे साथ जो फाउंडर है सौम्या शुची, वो आई है। जो को फाउंडर है PRN मैनेजमेंट का, वो भी आए हैं। एंड बाकी जितने भी टीम मेंबर्स है, वॉलंटियर्स है, गार्गी चौधरी जो कि यहाँ की मतलब ये आर्ट की जो डिपार्टमेंट है उनकी जो हेड है वो भी आई है। तो ये लोग बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे। एंड बहुत सारे वॉलंटियर्स हम लोग क्या यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, तो वो लोग ही है। आप आई थिंक कि आप स्टूडेंट भी होंगे, युवा भी हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट लोगों को ज्यादा फ्रस्ट्रेशन वगैरह फील होता है आपके इसमें? ये काफी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत डिफिकल्टी है होता है आंसर करने को, बट मुझे लगता है कि सबकी अलग अलग स्थिति होती है प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। मैं तो ये बोलूंगा कि जब भी आप अगर अकेले चीजों को डील नहीं कर पा रहे, आप हेल्प के लिए मदद ले, आप सबसे मदद ले। आप लोगों के लिए मदद करने के लिए हमेशा सब लोग हैं। एंड अगर आप खुद की हेल्प करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। दैट्स इट। अपना शॉर्ट इंट्रो दे दीजिए। जी, मैं सौम्या शुची हूँ। मैं टेपेस्ट्री ऑफ करेज की फाउंडर हूँ। यहाँ पे मेरे साथ हमारी एक प्रोफेशनल जो हमसे डॉक्टर एसोसिएटेड है मिस ऋचा पाठक, जो मेरी माता जी है। उसके अलावा मेरे को फाउंडर्स भी हैं, आदर्श देवजीत, देन हमारे टीम की हेड हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स की, वो भी हैं। हम सब एक्चुअली स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सोचा कि समाज को बदलने के लिए वेट नहीं कर सकते, हमें खुद कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तो हम बस एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में ये अपना मुहिम चला रहे हैं। टेपेस्ट्री ऑफ करेज के नाम से हमारा कैंपेन है। ये अभी हम डिजिटली भी मतलब रन कर रहे हैं, जहाँ पे हम वीकली वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं डिफरेंट इश्यूज पे। और हमारा एक सपोर्ट ग्रुप है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए। जी, देखा जाए तो अपने आप में बड़ा अनुभव है। कहाँ से आप इंस्पायर्ड हुई और क्या कहना चाहेंगे जो लोग सफर कर रहे हैं? जी, मैं एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी। वहाँ पे एक्चुअली मेरे पास काफी समय था अपने बारे में सोचने में। वो बोर्डिंग स्कूल में ना कहा जाता है जो छोटे उम्र के बच्चे होते हैं उनके जीवन में बहुत समस्या होती है, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल जल्दी लोग भेजना नहीं चाहते। तो वहां पे मैंने एक बच्ची को देखा था जिसकी माता जी की डेथ हो गई थी, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ इश्यूज जो वो बच्ची फेस कर रही थी। उसने एक बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी के सिम्टम्स डेवलप कर लिए थे। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, मैंने उस बच्ची को देखा था, बड़ी बहन की नजर से देखा था, तो तकलीफ हुई थी। और फिर दिमाग में ये सवाल आया कि क्यों हम इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते ही नहीं है, देख के भी अनदेखा कर देते हैं। उस वक्त भी काफी इश्यूज हुई, बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, पर हमने किसी तरह उस लड़की की मदद करवाई, सबने की। कभी कभी जब सब साथ देने वाले होते हैं तो प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व हो जाती है। अदर देन ये डांस फॉर्म जो है, ये मैं भरतनाट्यम डांसर हूँ, 5 साल की उम्र से मैं नृत्य में हूँ। और ये साइकोलॉजी के प्रति रुझान और नृत्य के प्रति रुझान, इसको मैंने साथ में मिलाया। ये अभी तक एग्जैक्ट फॉर्म में हुआ नहीं है, तो ये आइडिया मैंने डेवलप किया है। इसके अलावा भी और इसको मॉडिफाई करेंगे और टेपेस्ट्री करेज की ये अगर बात की जाए तो पापा मम्मी डॉक्टर है, क्या इस चीज में उनका भी सपोर्ट आपको रहता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी मदर खुद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, तो एक माहौल का भी असर पड़ता है। जब आप अपने आसपास लोगों को सेंसिटिव देखते हैं तो आपको एक असर तो उस चीज का पड़ता जरूर है।